नाज़रीन, आज एक बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे दरमियान है। प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी के साथ आज हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं पास्टर दिलनवाज दिलशाद। तो पास्टर साहब, हम आपको आज अपने प्रोग्राम में एक दिन आइज़िक टीवी में आज आप हमारे गेस्ट हैं। तो अभी नाज़रीन हम यंगस्टराबाद जा रहे हैं। इनका जो आबाई गाँव है ये पाकिस्तान का मशहूर और मरूफ मसीह गाँव है और इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे। बहुत पुराना, जिसके फाउंडर डॉक्टर JW यंगसन है जो स्कॉटलैंड से आए थे और उन्होंने ये गांव आबाद किया। और पास्टर दिलनवाज दिलशाद साहब का जो फैमिली है वो बेतरियां फैमिली से इनका ताल्लुक है और इनके वालिद ठेकेदार थे कंस्ट्रक्शन के। तो मैं सबसे पहले पास्टर साहब, बहुत सारी आपसे बातें हो रही हैं और अभी हम यंगस्टराबाद जा रहे हैं। मैं बल्कि आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप एक बहुत बड़ा जो आपकी मिनिस्ट्री है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। बहुत अच्छा आप आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, जिसके आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। आपकी मिनिस्ट्री का नाम क्या है जी? थैंक यू सो मच भाई साहब। ये सारा ऑनर सारा जलाल खुदाउन के नाम को है और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है फैमिली प्रेयर मिनिस्ट्रीज। फैमिली प्रेयर मिनिस्ट्री। यस, फैमिली प्रेयर मिनिस्ट्री के ये फाउंडर एंड चेयरमैन है। तो आज ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडरशिप कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जी। और इन्होंने यंगस्टराबाद में चक नंबर जो इनका आबाई गाँव है वहाँ ये एक बड़ा ही अच्छे लेवल का लीडरशिप जो कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं वन डे। तो मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक साल आपकी मिनिस्ट्री का भी हो गया है जी। आपको मुबारक हो। थैंक यू। आपकी जो मिनिस्ट्री है फैमिली प्रेयर मिनिस्ट्री, इसको एक साल हो गया है और आप बड़ा अच्छी एक्टिव हैं। तो सबसे पहले बस आप ये बताइएगा कि आप जो कहाँ से, मतलब आपने जो खिदमत का आगाज किया, जैसे कि आप साथ साथ अपने जॉब भी करते हैं, आप लैब टेक्नीशियन हैं, तो आप खिदमत में कब आए? जी सर, गांव से 2006 में लाहौर में आया था। UCS से मैंने लैब टेक्नीशियन का 2 साल का कोर्स किया। ठीक है। कोर्स करने के बाद जो है वो मैं खुदा से बहुत दूर था, लेकिन खुदावन ने मुझे 2018 में फिर से अपनी खिदमत के लिए चुना जी। और उसके बाद मैं खुदा के काम में चलता रहा और खुदावन का फजलो करम से आज मैं खुदा पर फख्र करता हूँ और मेरा जो खुदा पर तवक्कल है और मैं आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज फैमिली प्रेयर मिनिस्ट्री को 1 साल हो गया है और आज के दिन हमारी बर्थडे भी है, मेरी भी और मेरी वाइफ की बर्थडे भी है। अच्छा, आप एक दिन पैदा हुए हैं? जी बिल्कुल। मैनी कांग्रेचुलेशन पास्टर साहब। थैंक यू। आप दोनों को तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे। तो बड़ी अच्छा लगा कि आपकी जो मिसेज है वाइफ, अच्छा वो भी आपके साथ खिदमत में कर रही है साथ? जी बिल्कुल, वो भी मेरे साथ खिदमत में है और मैं जो जितनी मेरी बहनें इस वक्त इस सारे प्रोग्राम को देखेंगी जी। मैं उन सबको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और उनको इनकरेज करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि इस तरफ जिस तरह कलाम में लिखा है ना कि अगर औरत रास्तबाज होगी तो उसके वसीला से उसका शुक्र भी बच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ खुदा की तरफ थी, मैं खुदा से दूर था, लेकिन उनकी वसासत से खुदावन मुझे भी अपने पास ले आया और खुदावन का शुक्र है कि हम दोनों मियाँ बीवी भी और बच्चे भी खुदा की खिदमत में हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा ये बताइएगा पास्टर दिलनवाज दिलशाद साहब जी, आप बड़े, खुदावन ने आपको बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी आपकी, बड़े यंग मैन है और आपका तल्लक जो है एक बहुत बड़े मसीह गांव से। ये पाकिस्तान के अंदर बहुत मसीह गांव है, बड़े बड़े नामवर गांव है, लेकिन यंगस्टराबाद मार्टनपुर की एक अपनी पहचान है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप अपना यंगस्टराबाद में जो आपकी अभी खिदमत आपने शुरू की है उसके बारे में भी जरा बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं लाहौर में दिशा में खिदमत कर रहा हूँ और वहाँ पर जो हमारे शेयरिंग लिविंग होम मिनिस्ट्री के चेयरमैन साहब हैं जी, बिशप डॉक्टर अयूब साहब। अयूब मसीह जी बिल्कुल, बड़े नाइस जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं। ऐसी है जी। तो सर उन्होंने मुझे पहचान दी, नाम दिया। हालांकि लोग ये चाहते हैं कि जो भी खिदमत में है वो मेरे साथ खिदमत करता रहे, आगे ना बढ़े, लेकिन उन्होंने मुझे ये मिनिस्ट्री का नाम भी खुदा की हुजूरी में दुआ रख के जब किया गया तो उन्होंने इसको रजिस्टर करवाने के लिए भी बाकी सारी उन्होंने कहा कि आप बेशक मेरे साथ हैं
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मिनिस्ट्री को लेके आगे बढ़े। वेरी और आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही फख्र का दिन है कि मैं अपने अबाऊ गांव अबाई गांव यंगस्ताबाद में जा रहा हूँ और ये एक रोजा यूथ सेमिनार का वहाँ पर आगाज किया गया है। और मेरे दिल में खुदा ने डाला कि जो यंगस्ताबाद के बेटे और बेटियां हैं अच्छी आज के जी बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा से दूर हो रहे हैं और गलत कामों में बाहर जाते हैं। जी बिल्कुल, नशे के आवारागर्दी हो गई, लड़ाई झगड़े, माँ बाप की नाफरमानी, इस तरह के मामलात हैं। तो मैंने खुदा ने ये दिल में डाला और खुदा के फजलो करम से आज ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है और वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत और ताकत रखता है। और उसी ताकत की बदौलत आज खुदावन के फजल से हम गांव जा रहे हैं और सारा सेमिनार खुदावन के यंगस्ताबाद और माटनपुर एक ही चक है 371 जी 371। तो मैं भी काफी यहाँ रहा हूँ। मेरा बचपन भी यंगस्ताबाद में मेरे वालिद मोहतरम पादरी जॉर्ज मान बख्श मरहूम, उनकी जो खिदमात है बड़ी आउटस्टैंडिंग है इस गाँव में। आप तो छोटे हैं, आपके वालिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। जी जी। और बाकी आपके दादाजी, आपके और भी जितने बख्श फैमिली बख्श साहब जो है वो आपके मेरे बाजी हैं जी। हाँ जी, ये सारी फैमिली हमारी ऐसे फैमिली है जैसे हम फैमिली फ्रेंड्स हैं जी। ऐसे तो मैंने भी यंगस्ताबाद में रहते हुए बहुत कुछ सीखा है। और स्पेशली जो आप आज यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ लीडरशिप की, मैंने बचपन में अपने वालिद साहब जब इधर थे, वो 11.5 साल रहे हैं मेरे वालिद साहब एज ए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट यंगस्ताबाद में। तो वहाँ संडे स्कूल में इब्तदाई जो हमारा जो रिलीजियस हमारी जो तालीम है मजहबी, वो हमने संडे स्कूल से ली। अंसर सुलेमान साहब, पादरी अंसर सुलेमान साहब हमारे टीचर थे। वो बड़े, खुदा ने उनको ब्लेस किया था, वो 3-4 लैंग्वेज जो है वो जानते थे, पर्शियन और उसके बाद अरेबियन, उर्दू, इंग्लिश, इसमें वो माहिर थे, पंजाबी। तो मैं वहाँ से मैंने ये बड़ा कुछ सीखा। लेकिन यूथ जो है इस वक्त रीढ़ की हड्डी है हमारी कौम, ना सिर्फ मसीह कौम बल्कि किसी भी कौम की, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूथ एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। तो आप आज, मुझे लगता है कि आपका जो सेमिनार हो जाए बड़े मोटिवेशनल आपके जो स्पीकर मैसेज देंगे ताकि लोग जो है वो जो आज नौजवान आ रहे हैं वो मुस्तफीद हों। तो साथ साथ आपसे बात भी जारी रहेगी। तो मुझे ये बताइएगा कि यंगस्ताबाद का मैं बता रहा था कि बड़े ब्लेस गाँव है, तो आप यंगस्ताबाद माटनपुर के लिए यूथ के अलावा आप ओवरऑल गाँव को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जी तमाम गाँव को ये मैसेज देना चाहता हूँ, एज ए पेरेंट्स होते हुए हमारी जिम्मेदारी है और औलाद होते हुए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो वो तमाम जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें जो उनके बच्चे हैं जी, उन बच्चों को जो है उन पर जो है ना फोकस दें। ठीक है। हम क्या होता है कि हम बाहर के मामलात को देखते हुए अपने बच्चों पर जो है फोकस नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे जो है गलत सोसाइटी में बैठते हैं और वो गलत तरीके से अपने कामों को सरंजाम देते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप का भी नाम और गांव का नाम भी बदनाम होता है। और मैं उन तमाम नौजवान बेटों और बेटियों को मैसेज देना चाहूंगा कि आप जिस भी जगह के रहने वाले हैं, बेशक हम गांव चक नंबर 371 यंगस्ताबाद के रहने वाले हैं और ये हमारे लिए फख्र की बात है। तो आप अगर कहीं किसी भी गांव या शहर में हैं, तो अगर आप तरक्की करेंगे, आपका खानदान भी जो है वो तरक्की करेगा और खुदा खानदान का नाम भी होगा और आपके गांव का नाम भी होगा। पर सब अभी बिल्कुल गांव नजदीक है, तो एक सवाल उसके बाद फिर आपसे, आज होल डे आप हमारे गेस्ट हैं, एक दिन आइजैक टीवी, वन डे विद आइजैक टीवी, आज आप हमारे गेस्ट हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नौजवान हैं, स्पेशली जो लड़के हैं, बच्चे हमारे, बेटियां जो है वो पढ़ जाती हैं, हायर एजुकेशन की तरफ चले, हमारे जो लड़के हैं, जो नौजवान हैं, वो मोस्टली मैट्रिक करने के बाद वो कोई उनका फ्यूचर नहीं होता और उसके बाद आवारागर्दी, ड्रग्स, लड़ाई झगड़े। तो उनके लिए एक मोटिवेशनल मैसेज दें ताकि पूरी दुनिया से आपको आइजैक टीवी पर लोग देख रहे हैं पास्टर साहब। तो नौजवानों के लिए वो एजुकेशन भी करें, जो हायर एजुकेशन हासिल करें, ताकि वो अपने कौम, मसीह कौम के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो फख्र का बायस बने। और दूसरे नंबर पे मैं बिजनेस पे भी बात करूंगा, कलाम के अंदर भी बिजनेस की बात है। और आज देख ले पूरी दुनिया के अंदर इस्राइल बिजनेस से जो है वो पूरी दुनिया को दे रहा है। तो तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि देगा, और ये कलाम के अंदर लिखा हुआ है
और आज उनकी कामयाबी का राज है इसराइल की कि वो हर बच्चा छोटे से जब वो पढ़ाने के बाद वो बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो मसीह कम्युनिटी को भी आप थोड़ा सा अवेयरनेस दें, उनको थोड़ी जो है वो उनको काउंसलिंग करें कि वो भी बिजनेस, छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस में आए। और उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जी भाई साहब, बिल्कुल मैं इस बात के लिए तमाम नौजवान जो हमारे भाई हैं, बेटे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा के साथ वफादारी करें। जब आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदावंद, चाहे आप किसी भी जगह पर होंगे, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों की कदर करें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, ताकि आपकी उम्र भी दराज हो और खुदावंद आपको सरफराज भी करे। और ये कलाम का फैसला है, और कलाम में जो बात लिखी गई है वो चाहे 50 साल बाद हो, उसका होना लाजमन मंजूर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, अभी बिल्कुल हम नज़दीक हैं, यंगस्टराबाद के ननकाना साहब आने वाला है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज प्रोग्राम जो एक दिन आइज़िक टीवी के साथ ज़्यादा हम ट्रैवलिंग करके एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज पास्टर दिलनवाज दिलशाद साहब जो है इन्होंने एक यूथ सेमिनार जो है उसका इनेकाद किया है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे मुझे खुशी इस बात की हुई है कि इनके जो मिसेस हैं उनकी भी आज बर्थडे और इनकी भी सेम जो है एक दिन ही दोनों पैदा हुए, और मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ब्लेसिंग है। तो मैं इनकी मिसेस हमेरा दिल नवाज, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी बर्थडे सिस्टर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आप क्या आज इनके साथ आप खिदमत करती हैं, तो आप क्या नाज़रीन को बताएंगे? आइज़िक टीवी पर पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं, और एक कामयाब पास्टर का जो है वो ये जो पास्टर अपनी जो उनकी बेगम मिसेस जो होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, पासबान के साथ जो खिदमत करती है, वो एक कामयाब पास्टर है। और आप आज से 30-35 साल पीछे देख लें कि बहुत सारे पास्टर जिनकी वाइफ उनके साथ विजिट के लिए जाती थी और खिदमत में होती थी, वो आज कामयाब वो पास्टर रहे हैं। तो इसी तरह आप इनके साथ शाना बिशाना खिदमत में, तो अपनी खिदमत के बारे में बताइए। खुदावंद के ज़िंदा और फजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं खुदावंद में अपने हस्बैंड के साथ चलती हूँ, हर जगह इनके साथ होती हूँ। खुदावंद का शुक्र है, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। खुदावंद आपको इस रफाकते ख़वातीन जैसे लेडीज़ हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी बहनों को बेदारी का? क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर जो मसीह हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, खुदा के खादमीन हैं, मुबश्शिर अंजील हैं, वो ग्रेट कमीशन पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह का वादा है कि वो जो बिल्कुल आने वाले हैं। और आपको पता है कि ग्रेट कमीशन में के पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको दस के नाम से बपतिस्मा मांगे। तो आज देख ले, आपकी खिदमत ये ग्रेट कमीशन का काम है। तो आप ख़वातीन को कुछ मैसेज दें, जैसे पादरी साहब ने अभी बड़ा अच्छा नौजवानों के लिए, यूथ के लिए बड़े अच्छे उन्होंने जो अल्फाज हैं, बड़े मोटिवेशनल जो चेंज लाते हैं लाइफ में। तो सिस्टर जी आप भी कुछ बताइएगा, आप औरतें आपको देख रही हैं, लेडीज़ देख रही हैं। जी, मैं सब औरतों के लिए ये पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ उनको कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना खिदमत में उनके साथ चलें, और हर कदम पे उनका साथ दें। ऊंच नीच सब जो है उनके साथ बर्दाश्त करें और उनके साथ खिदमत में आगे बढ़ें। शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह पास्टर दिलनवाज दिलशाद साहब, उनके साथ एक बड़ी ही मशहूर मरूफ शख्सियत भी बैठी हुई है, और ये क्लासिकल सिंगर है आसी साहब। तो इनका भी ज़रा पास्टर साहब आप तारफ़ कराएं, और उसके बाद हम इनसे भी पूछेंगे कि ये आपके साथ कैसे खिदमत कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा उनके फजलो करम से आज हम जिस तरह भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आज हम एक रोज़ा यूथ सेमिनार के लिए गांव यंगस्टाबाद चक नंबर 371 ज़िला और तहसील ननकाना साहब जा रहे हैं, और अभी हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। तो मैं और मेरी फैमिली और जुवेद आसी साहब जो हैं वो मेरी टीम का हिस्सा हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त वर्शिपर हैं। खुदा ने इनको बड़ा ब्लेस किया है, और जब ये गाते हैं तो लोग बड़ी बरकत को रिसीव करते हैं। तो ये किसी
भी तारीफ़ के मुहताज नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह खुदा उनमें बढ़ते रहें। हम वेलकम करते हैं मिस्टर जवेद आसी साहब। आप एक बहुत ही खुदावन ने आपको खूबसूरत आवाज़ से जो नवाजा है, बड़ा आप और आपकी मिसेस दोनों गास्पेल सिंगर हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने आपको सुना है और हमने बल्कि इनवाइट भी किया। जब मैं हगाई इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर था तो आप का मैं थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे प्रोग्राम्स में, हमारे सेमिनार्स में आते थे। तो जवेद आसी साहब, आप भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप भी क्या मैसेज देना चाहते हैं? गास्पेल सिंगर हैं आप। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं भाई दिलनवाज के साथ इनके गाँव जा रहा हूँ। इनका यूथ सेमिनार है तो वहाँ पर ऐसे वर्शिपर में जा रहा हूँ खिदमत के लिए। और पिछले दिनों में हम दोनों भाई साथ थे, पूरा बिहाड़ी वहाँ गए थे खिदमत के लिए। तो पास्टर शहजाद भी थे, वो हमें साथ लेके गए थे। जी बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ भी खुदाम के कलाम में भी लिखा है, दुनिया में जा दे गवाही मेरी, कि जहाँ जहाँ भी हमको आपको मौका मिलता है वहाँ जाकर अपनी कलाम की अमनाती करें, आप वर्शिप करें, परस्तिश करें, कलाम के नाम को इस तरह डाल दें। तो मैं इनके साथ साथ और हम सब मिलकर जा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें जा रही हैं आज कि हमारे जो गेस्ट हैं प्रोग्राम एक दिन आइज़िक टीवी, वन डे विद आइज़िक टीवी, पास्टर दिलनवाज दिलशाह साहब, जिनका तल्लक यंगस्टराबाद से है। और यंगस्टराबाद मेरा भी हार्ट फेवरेट गांव है, क्योंकि मेरी जो चाइल्डहुड लाइफ है इस गांव से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पूरी दुनिया से लोग जो है हमें जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि यंगस्टराबाद को मैं ट्रिब्यूट देता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने जो यहाँ बीज बोया था, 11.5 साल रहे हैं, उनकी जो खिदमत है आउटस्टैंडिंग थी। और उनकी खिदमत की वजह से आज हमारी इज्जत ना सिर्फ मातरमपुर यंगस्टराबाद के पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी वजह से हमारी खिदमत है। और मेरी वालदा वो भी मेरे वालिद साहब के साथ शाना बशाना खिदमत थी, रफ़ाक़त ख़वातीन, और उनके साथ पूरा गांव, बहुत बड़ा गांव है। यहाँ तो विज़िट करना भी जो है ना आपको महीने लग जाते हैं, यानी कि आप अगर विज़िट पे जाएं तो 1 दिन या 2 दिन में विज़िट नहीं होता। और मेरे वालिद साहब जो है, मेरी वालदा का भी एक बहुत कहते हैं कामयाब बंदे के पीछे औरत का हाथ होता है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि मेरी वालदा जो है मिसिज़ खुर्शीद जॉर्ज एम बख्श, उनकी बड़ी यंगस्टराबाद में जो है खिदमात है, रफ़ाक़त ख़वातीन और जो संडे स्कूल, और वहाँ टीचर भी रही है मेरी वालदा। तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टराबाद वन ऑफ द ग्रेट एंड सो ब्लेस्ड विलेज। यीशु के जिंदा जलाली और खलूस नाम में सबको सलाम। काबिल का रेवरेंड शेखर साहब, पास्टर इमरान साहब, पास्टर सैमुअल सरदार साहब, यंगस्टराबाद से जो हमने सीखा, क्योंकि आज यूथ सेमिनार है, तो मैं बड़ी जो हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आई, मैं यूथ के ताल्लुक से आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब मेरे वालिद साहब यहाँ 10.5 साल रह के गए हैं, पादरी जॉर्ज बख्श, तो उस वक्त मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। तो यहाँ संडे स्कूल जो हमारा रिलीजियस जो हमने तालीम हासिल की, मजहबी वो संडे स्कूल, और उसके बाद यूथ।
और इस गांव से खुदावन ने हमें इतनी इज्जत दी कि मैंने यहाँ से यूथ ग्रुप और जो स्पेशली जो चर्च यूथ है, यहाँ से हम बड़ी बड़ी दूर सेमिनार के लिए जाते रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए। और खुदावन ने मुझे यूथ से मैंने जो ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप जो इंस्टीट्यूट है, हैबाई इंस्टीट्यूट में उसका 15 साल नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा। और ये सारा क्रेडिट यंगस्टाबाद पे जाता है, इसलिए जोर रखा हूं। यंगस्टाबाद ये हमारा दूसरा कार्य है। यंगस्टाबाद से जो इज्जत, रिज़ाई और जो ब्लेसिंग्स मेरे वालिद साहब को मिली, आज खुदावंद के फजल से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो ट्रांसफर मुझ में हुई, मेरी फैमिली में, और आज खुदावंद मुझे भी काफी जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं मीडिया डायरेक्टर हूँ आइजक टीवी का। ये आइजक टीवी की टीम आपको कवरेज दे रही है और ये बहुत जल्द हम इसको नशर करेंगे। तो मैं यंगस्टाबाद के लिए बहुत प्यार रखता हूँ। यंगस्टाबाद यहाँ से हमारी परवरिश हुई, हमने बहुत कुछ सीखा। और आज यंगस्टाबाद पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम गाँव है उनमें टॉप का ये गाँव है। यहाँ से बड़े बड़े रिलीजियस लीडर पैदा हुए, यहाँ से पॉलिटिकल लीडर पैदा हुए, यहाँ से सोशल एक्टिविस्ट पैदा हुए और यहाँ से बिजनेसमैन पैदा हुए। और मेरी दुआ है आखिर में कि यूथ आज के जो मोटिवेशनल मैसेज जो हमारे जो गेस्ट थे, स्पीकर गेस्ट उन्होंने दिए, ये इन तमाम यूथ पर उतर जाए और इस पर अमल करते हुए रूहानी तौर पर ये बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉस्पर हो और खुदावंद इनको इतनी बरकत दे कि ये आने वाले जो सालों में इस गाँव के लिए मिसाल ही बने। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ पास्टर दिलनवाज जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज इनका एक प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, वन डे विद आइजक टीवी, एक दिन आइजक टीवी के साथ। और मैं आखिर में यंगस्टाबाद की यूथ आवाम के लिए बहुत दुआ करूं कि खुदावंद इसको पूरी दुनिया में जैसे कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सियालकोट डायसिस जो है, इससे भी जो हमारे पासवान रेवरेंड सुहेल साहब हैं, पास्टर इमरान साहब हैं और ये यंग पास्टर हैं, उनके लिए भी मेरी दुआ है क्योंकि यंगस्टाबाद सियालकोट डायसिस में हमेशा यंगस्टाबाद की जो क़यादत है, जो उसकी पार्टिसिपेशन है, वो काबिल तहसीन है। और आज तक इतने पास्टर जो है चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस यंगस्टाबाद के अलावा बहुत कम है। यंगस्टाबाद ने हमेशा नंबर 1 पर रहा है और हमेशा नंबर 1 पर रहेगा। गॉड ब्लेस यू। पास्टर दिलनवाज दिलशाह साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आपने की और लोग बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आपकी बातों से। आपने यूथ पर बात की और बड़ा मोटिवेशनल मैसेज दिया यूथ लीडरशिप को। तो मैं पहले क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे, तो आपकी जो इब्तदाई तालीम है, जैसे कि आप यंगस्टाबाद से आप बिलोंग करते हैं, अभी हमने नाज़रीन को बताया कि आप किस फैमिली से हैं, तो आप अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से आप पढ़े और उसके बाद अपनी फैमिली के बारे में नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, प्यार का। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मैं गाँव यंगस्टाबाद चक नंबर 371 यहाँ पर मैं पैदा हुआ जी। और मेरी जो बर्थ है वो 18 मई 1988 की है। राइट। और मैंने जो मिडिल तालीम है वो सालोमन कॉन्वेंट हाई स्कूल से की। अच्छा, जो सराब जट साहब की वो स्कूल है? जी बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। जी बिल्कुल, वहाँ से। ठीक है। फिर मैं माटनपुर में जो है वो FC कॉलेज के थ्रू जो हमारा स्कूल था वो बॉयज़ क्रिश्चियन बॉयज़ हाई स्कूल माटनपुर, वहाँ पे मैंने प्रेस्बिटेरियन चर्च जो रन कर रही है। जी बिल्कुल। ठीक है। वहाँ पर सर इमरान थे हमारे प्रिंसिपल। पूरा नाम है इमरान जूलियन साहब। जूलियन साहब मेरे टीचर हैं सर। अच्छा अच्छा राइट। अच्छा, इमरान जूलियन साहब हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल। जी जी। ओके। तो मैंने उनके ज़ेरे साया वहाँ से मैट्रिक किया। ठीक है। मैट्रिक करने के बाद मैं लाहौर UCH हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन की जो है वो
एडमिशन ओपन हुए ओके, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर चला गया। ठीक है, तो वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर भी एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि खुदावंद की रज़ा। जो प्लानिंग होती है ना इंसान के लिए, जी जी जी, वो डिफरेंट होती है। इंसान अपनी तरफ से सोचता कुछ है। जब हम वहाँ पर गए, हम यहाँ पर क्योंकि 5वीं क्लास तक मैं जब पढ़ा तो 6ठी क्लास में जाके ए एप्पल बी बॉल क्लास ये 6 में हम लोग इंग्लिश हाँ जी, सीखे। पहले गवर्नमेंट का था ना ये क्रिश्चियन जी, बॉयज जी। हाई स्कूल, मैं वहाँ ही पढ़ा तो था। हाँ जी मैंने 85 में वहाँ से किया, ओके, उसी स्कूल ओके, से। ओके। हमारे दौर में वो गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल था। हाँ, ओके, yes sir, जबरदस्त yes sir। जबरदस्त। अच्छा जी, तो मैंने जब वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद, मैट्रिक करने के बाद जी यूसीएच के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पर जब हमारे टेस्ट लिए गए ठीक है, तो वहाँ पर जब टेस्ट आया तो टोटली इंग्लिश में, बायो भी इंग्लिश में, फिजिक्स भी इंग्लिश में, राइट। और सभी मैंने जब पैथोलॉजी जो है वो जी सारी- जी मैंने देखा जब, तो मैं कहा चलो पास तो होना कोई नहीं जी। है, लेकिन ऑप्शनली थे। ठीक है, वो मैंने कर दिया, दोस्त मेरे साथ था, हम कैफे में बैठे चाय पी। राइट। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, टाइम से गाड़ी लें, गाँव पहुँचे, जी। क्योंकि पास तो हमने होना नहीं है टेस्ट में से। अच्छा, आप डिसऑर्डर्ड हो गए थे। एक्चुअली इलम ही नहीं था ना, कि मैं तो अपनी सोच रहा था ना, लेकिन खुदावन के फजल से हम 60 लोग थे जिन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया ये सीट्स के लिए कि हम लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेकिन सकें। होपलेस थे आप, आपको श्योर नहीं था कि आप यस यस ट्रेनिंग यस में कामयाब होंगे इसमें, यानी बिल्कुल टेस्ट में। ओके। लेकिन मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी। मैं कोई ना तो पढ़ने में बड़ा होता ना, लेकिन Intelligent। खुदावन के फजल से सर इमरान जूलियन साहब जो हैं जी। बड़ा प्यार करते थे, और उनको मेरे पे बड़ा एतमाद होता। वो कहते थे ये मेरा बच्चा बड़ा लाइक है। राइट तो खुदावन का शुक्र है, जब उधर किया तो 60 लोग थे, जी। 5 लड़कियां भी थी। को लेकिन एजुकेशन उनमें से हाँ जी, जी, जब यूसीएच का मैं बता रहा हूँ आपको, ओके, तो वहाँ पर जब हमने टेस्ट दिया रिटर्न, तो उनमें से 12 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए, और खुदा उनके फजल से उन 12 में मेरा नाम भी आ गया। ओके। तो जब वो किया उसके बाद हमारा वर्बली हुआ, मेरे से पूछा गया जी आप क्यों हैं, कहाँ से हैं, मैंने सारा बताया। तो खुदावन का शुक्र है कि मुझे वहाँ पर खुदा ने सीट दी, और मैं आज उस चीज़ को जानता हूँ और समझता हूँ कि खुदावन के फजलो करम से गाँव यंगसनाबाद मार्टनपुर के अंदर जी किसी को भी टेस्ट की ज़रूरत होती है, जी। या यहाँ से कोई लाहौर में एडमिट होता है या किसी भी सिटी में दाखिल होता है, जी। तो सबसे पहले मुझे कॉल की जाती है कि जी आप हमें बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में जाएं। जी। अगर कोई टेस्ट करवाना पड़ता है तो वो चुगताई लैब में, मैं खुदा के फजल से, ये खुदा की मेहरबानी है कि वहाँ पर एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ, और पिछले 16 साल से मैं चुगताई लैब में ही हूँ। मैट्रिक मैंने 2005 में की, और 6 से लेके तो 8 तक मैंने लैब टेक्नीशियन का किया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू चुगताई लैब में ही जॉब की। ये मेरी पैदाइश से लेके तो मेरी जॉब तक का अभी तक खुदा उनके फजल से मैं वहीं पे हूँ, और ये मेरे सारा सफ़र था जो मैंने तय किया। अच्छा, मैं यूसीएच की बात ही करूँगा क्योंकि आपने वहाँ से ट्रेनिंग की, जी और उस वक्त यूसीएच का डिप्लोमा था, उसकी जो कह लें कि उसका इतना ज़्यादा यूसीएच डिप्लोमे की वैल्यू थी कि वो अमेरिकन निसाब था सारा उनका। एक्सरे का भी वही था, रेडियोलॉजी का और पैथोलॉजी, दोनों ट्रेनिंग जो थी वो यूसीएच में बड़ी हाई क्वालिफाइड जो प्रोफेसर टीचर थे वो पढ़ाते। तो आप भी यकीनन उसी दौर में, लेकिन आप तो वो गवर्नमेंट से फैकल्टी जो 2 इयर्स का वो हो रहा है जी, बिल्कुल। आपने तो यूसीएच का डिप्लोमा, लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी थी जी। यूरोप, अमेरिका, और उसके बाहर के बाद ममालिक जितने भी हैं, आज अरब में उसकी बड़ी थी, यूएई में भी, हर जगह पर उसकी बड़ी वैल्यू थी जो उस दौर के जो थे। जी ऐसी है। और मैं आप कहेंगे कि हर जगह पर इस सैमुअल कुपर साहब, नहीं। मैंने और यूसीएस से मैंने रेडियोलॉजी की ट्रेनिंग की हुई है, और 1989 में मैं उधर था, और वहाँ से मैं तकरीबन जो है 96 तक जो है ना मैं वहाँ काम करता रहा यूसीएच हॉस्पिटल में। तो बड़ा अच्छा लगा। तो आखिरी पास्टर साहब आपसे क्वेश्चन है जी कि आप बड़े खूबसूरत हैं, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप खुदावंद के फजल से यंग हैं, एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो क्या आप वॉक वगैरह करते हैं या कोई स्पोर्ट्स या कोई जिम? ये भी नाज़रीन बताएं, क्योंकि जो बॉडी जो फिटनेस है उसके लिए हर बंदे को जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे डिजीज़, क्योंकि आप
आप भी मेडिकल लाइन से आपका बहुत सारी डिजीजेस वो चाहे फीमेल है या मेल है वॉक करते हैं, कोई जॉगिंग करते हैं, तो मैं आपकी मतलब इंस्पायर हूँ आपकी यानी बड़ी अच्छी जो आपका जो बॉडी है और यकीनन आप कुछ ना कुछ वॉक वगैरह ज़रूर करते हैं। ये आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये बताइए। जी, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो डाइट प्लान है ना जी जी वो बेहतर होना चाहिए। ये नहीं कि जब मिला खा लिया, एक टाइम रखें और अपनी डाइट को जो है ना कंट्रोल करें, सबसे बेहतरीन हल ये है। दूसरा ये है कि आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जी। और मेरा ये है कि मैं बास्केटबॉल जो है वो बच्चों को भी सिखाता रहा जी और अच्छा, बास्केटबॉल का प्लेयर जी 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 बिल्कुल। वेरी नाइस। और मैंने इसको जो है वो तकरीबन बहार कॉलोनी के अंदर 25 से 30 बच्चे थे जिनको जो है वो मैं और मेरी मिसिस दोनों हम अपने बच्चों को भी लेके जाते थे और वहाँ पर बच्चों को सिखाते थे, ट्रेन करते थे जी। और खुदावंद का शुक्र है कि मल्टीपल जो चीज़ें थी मैंने अपने क्रिश्चियन जो बच्चे हैं उनके अंदर डिलीवर की थी। बोलने का उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम मैंने उसमें ही तरतीब दिए थे बास्केटबॉल साइज क्लासेस में। सर मैं आपकी एक चीज़ पे बात नहीं करूँगा जी। आपने बोला कि डाइट प्लान, लेकिन आज तो आपने यंगस्टराबाद जब खाना खाया तो मेन्यू तो बहुत ज़्यादा था, आपने तो ओवर जी, कर जी। दिया था। तो बेशक थोड़ा थोड़ा ही खाया Actually, हाँ जी। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आज आपने खानों को और तमाम जितने पार्टिसिपेंट से बड़ा अच्छा खाना था प्रोग्राम के बाद। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी नाज़रीन ये बात कर रहे हैं कि आपकी वाकई डाइट, और आपने भी आज देखा होगा कि मैंने वहाँ जो है वो नहीं खाया, वो बीफ नहीं खाया। बीफ थी आपने। अभी के यंगस्टराबाद का मशहूर, और मैं बड़ा शौकीन हूँ, मैं जब भी जाता हूँ यहाँ से काफ़ी ले जाता हूँ, तो फिर तकरीबन 2 या 3 वीक के लिए हमारे घर वो यूज़ होता है। लेकिन अभी मैं फिलहाल थोड़ा, मुझे डॉक्टर ने कहा अवॉइड करे क्योंकि मैं बड़ा शौकीन था खानों का। और मेरा प्रोग्राम भी ऐसा एक दिन आइज़िक टीवी के साथ कि जहाँ भी जाता हूँ जो गेस्ट होता है वो इतने तकल्लुफ़ करते हैं। मैं कोयटा जाता हूँ वहाँ रोज इतने मतलब उनका मेन्यू होता है, और जब हम ना खाए तो वो कहते हैं सर आप क्या, ये तो हमारे तो ये रवायत है, रवायती खाने हैं। तो मैं खा खा के यकीन करें मैं ना थोड़ा अवॉइड